अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आज देख रहा था सूरज तुलू होता हुआ। आज 1 जनवरी 2026 है। आपको नए साल की मुबारकबाद हो और इन दुआओं के साथ और इन तमन्नाओं के साथ और इन ख्वाहिशात के साथ कि आपका जो नया साल है उसमें आपके लिए वो अमन लेके आए, सलामती लेके आए, खुशहाली लेके आए और हमारे पूरे खित्ते के लिए अमन लेके आए, इमरान खान की रिहाई लेके आए, पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी लेके आए। इस दुआ के साथ नया साल शुरू करते हैं। अज़ीज़, आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैं आपको जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, लेकिन मैं आपको तफसीलात साथ रखना चाहता हूँ, सबूत साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बात मैं करता नहीं हूँ। आप मुझे वैसे एक बात बताएं पहले कि आखिरी दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान कब आए थे? ये मेरा आपसे सवाल है। अगर नहीं आपको याद तो मैं असिस्टेंस के लिए आपको दिखा देता हूं कि आखिरी दफा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान फरवरी 2019 के अंदर आए थे और पाकिस्तान उनका पहला स्टॉप था। उसके बाद वो हिंदुस्तान गए थे, इंडिया गए थे। और मोहम्मद बिन सलमान जब आए थे तो इमरान खान ने उनको रिसीव किया था और इमरान खान ने उनको रिसीव करने के बाद, आपको पता है छोटी मोटी बात नहीं थी, इमरान खान ने रिसीव किया और उनको ड्राइव किया। बहुत जनाब स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ स्टेट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल तक बात नहीं थी, बात उससे बढ़ के थी। जर्मन जो बादशाह होते हैं, वो भी अरब बादशाह, वो कभी भी किसी को खातिर में नहीं लाते, ये तो आप जानते ही हैं। खासतौर के ऊपर अरब बादशाह और अरबी जो हैं वो यल्ला यल्ला, वो किसी को लिफ्ट नहीं कराते इतनी खास, आपको पता है। एक उनका माइंडसेट ही बड़ा फर्क किस्म का है। लेकिन जिसको वो इज्जत करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, उसके ऊपर जान निछावर करते हैं। और पाकिस्तान में और तो पसंद करने वाला कोई नहीं, लेकिन इमरान खान वो सुपरस्टार भी था। और उसको पसंद भी क्यों किया गया? क्योंकि इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान से कोई हीरे जवाहरात अपने लिए नहीं मांगे। इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान से क्या मांगा अजीजा नमन? जरा सोचिए, याद है आपको? याद करिए। इमरान खान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गरीब जो कैदी थे सऊदी अरब के जेल के अंदर पाकिस्तानी, उनकी रिहाई मांगी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इमरान खान को, याद होगा आपको, कि मैं आपका सऊदी अरब में सफीर हूं, आप फिक्र न करें, मैं बादशाह से बात करूंगा और मैं आपके लिए जो है हल भी तलाश करूंगा, मैं आपका सफीर हूं। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी ना जी। और दूसरी तरफ अब आ जाइए कि फरवरी 2019 2026 आ गया, 6 साल, और ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान से हमारे तल्लुकात इतने आला हैं, इतने आला हैं। ऐसी हमारी कहानी वहां पे चल रही है कि किसी की जरूरत ही नहीं है भाई कि कोई बात कर सके, लेकिन हकीकत के ऊपर बात नहीं करते। चलो ठीक है, बहुत आपके अच्छे तल्लुकात हैं। जियो न्यूज ने ये खबर चलाई। रनमन, इसके अंदर जरा आपने जो है ये जियो न्यूज की जो खबर आपको नजर आ रही है, इस पे डेट याद कीजिए। डेट है 11 मई 2024, ये आपने जहन में रखनी है। 11 मई 2024, जारी बात है हुकूमत ने इनको खबर दी कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान का जो है वो विजिट शेड्यूल हो रहा है। बस ये अभी आए और आए और आए, वो आए नहीं, आज दिन तक नहीं आए। हाँ, आपके आसिम मुनीर वहां पे गए या आपके अब्दुल आजम वहां पे गए, मिन्नत तरला किया कशकोल लेके, को हमें कुछ डॉलर दे दो। सऊदी अरब ने फिर भी $3 बिलियन दिया इनको, रोल ओवर दिया। इन्होंने कहा जी हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है बहुत बड़ा। चलो पहले इसके ऊपर आ जाते हैं, बाद में मैं जाऊंगा। ये तारीख आपने याद रखनी है जियो न्यूज की स्टोरी की, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है और बहुत बड़ा आला अवार्ड दिया जा रहा है। किसको? आसिम मुनीर को। अब आसिम मुनीर को जो अवार्ड दिया गया, क्या आपको ये बात याद है कि वो मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में गए हुए थे, उनसे खुद मुलाकात ही नहीं की सिरे से, उनसे मुलाकात नहीं की। और ये अवार्ड लेने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के मुबैना पहुंच गए वहां पे, और मुलाकात जो है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई ने की और इनको चलता कर दिया। और हमारी इतलात के मुताबिक 30 दिसंबर 2025 को इन्होंने दोबारा दरखास्त की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की, लेकिन इनकी दरखास्त जो है वो किसी खातर में न लाई गई और इनको इनकार कर दिया गया सऊदी सफीर के जरिए, जिनको हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन जिनके ऊपर ये चला रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद की जो इस वक्त आपस की या यूएई और केएसए की जंग है, उसके अंदर आपस में ये बहुत प्रधान बन रहे थे, ये अपने आप को बहुत तीस मार खान समझ रहे थे और ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर बैठे।
इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर बैठे साहब कि जनाब इन्होंने मोहम्मद बिन जैद का साथ दिया और उनको शिकार के लिए बिठाया हुआ है पाकिस्तान में, वो भी इस जमाने में। ठीक है, शिकार का सीजन तो है, लेकिन शिकार खुद हो गए ये, क्योंकि मामलात जिस तरफ जा रहे हैं वो आज के दिन का जो पहला वीलॉग है उसके अंदर मैं बात कर चुका हूं। 1 जनवरी 2026 का पहले वीलॉग के अंदर मैं मामलात क्लियर कर चुका हूं। इनको लगता यह है कि इनको मोहम्मद बिन सलमान पसंद करते हैं या मोहम्मद बिन जैद भी इनको पसंद करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है भाई। अगर आपकी फौज वहां पे डिफेंस डील के तहत बैठी हुई है तो वो 10-20 सालों से वहां बैठी हुई है और उनको वो अच्छा खासे रियाल देते हैं, जिसकी वजह से 3-3 साल की पोस्टिंग के बाद चाहे जवान हो या अफसर हो, वापस आके अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ा जबरदस्त आलीशान बंगला तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो बात बताई जाती है और हमें पढ़ाई जाती है कि सऊदीया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको जरा साइड पे पहले इस मिथ को बस्ट करते हैं ना, फिर मैं आगे चलता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान असल में नाराज किस बात से हुए हैं और 6 साल से पाकिस्तान आ क्यों नहीं रहे हैं। और मैं मुसलसल उसके ऊपर रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं, लेकिन मेरा क्योंकि यूट्यूब बंद था तो एक्स के ऊपर बड़े कम लोग ट्विटर के ऊपर होते हैं, वो शायद देख नहीं पा रहे थे। तो मैं जरा वाजे करना चाहता हूं और सबूत सामने रखना चाहता हूं उस रिपोर्टिंग के। लेकिन सबसे पहले ये जनाब ये तो कहते हैं कि जी हमारे कोई बहुत ही आला तल्लुकात है सऊदीया के साथ। $3 बिलियन का सिर्फ लोन रोल ओवर मिला है आपको और कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ $100 बिलियन की पार्टनरशिप हुई है, जो मैंने आपको 26 अप्रैल 2025 में रिपोर्ट किया। और उसके साथ मैंने आपको यह भी रिपोर्ट किया कि आसिम मुनीर झूठ बोल रहे हैं अपने तल्लुकात के बारे में, न सिर्फ सऊदी अरब से बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात से भी। और तफसीलात आज के दिन के पहले वीलॉग के अंदर मौजूद हैं। और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं, इनको कुछ भी नहीं दिया मसवाए नफरत के सबूत के तौर के ऊपर। रिपोर्टिंग जो है आज के दिन के पहले वीलॉग में 1 जनवरी 2026 के पहले वीलॉग के अंदर मौजूद है। आसिम मुनीर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है ना कि आसिम मुनीर को बारे में कहा गया था और वो इमरान खान ने नहीं कहा था, वो बाजवा और ये जो नदीम अंजुम या फैज हमीद ग्रुप है, इन्होंने मशहूर कर दिया कि जनाब ये ईरान के साथ इनके ताल्लुकात हैं, जो कि सच है, और ये खुमीनी से बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर्ड है, जो कि सच नहीं है। तो शरीफों को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, सऊदीज की तरफ से कहा गया कि यार किस बंदे को लगाने लगे हो तुम आर्मी चीफ। तो बाकायदा तौर के ऊपर सऊदी अरब जाके ये मामला इन्होंने क्लियर किए थे। वो इमरान खान ने तो नहीं किया था, लेकिन इमरान खान को लेके मुसलसल एक बात सऊदी अरब से की तरफ से की जा रही है और सऊदी अरब ने बाकी अरब बादशाहतों की तरफ से भी करवाई है। सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके नतीजे में ना मानने के सिलसिले में इन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान को गंदा करते हैं, इमरान खान की रेपुटेशन खराब करते हैं। तो इन्होंने अपने टाउट शेर अफजल भड़वत मरवत, जिसको मैंने एक्सपोज किया तो पीटीआई वाले सारे मेरे पीछे पड़ गए। पीटीआई वालों को जिसका भी बंदा उनका एक्सपोज करते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारी जान नहीं छोड़ते। क्यों भाई आपकी जान छोड़े, जाए आप जाने, आपका काम जाने, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वैसे भी आपका गौर खान चेयरमैन वेयरमैन आपने लगाया हुआ है, आप स्वीट बॉयज से आगे निकलते ही कोई नहीं है। आपको इजाजत दी जाती है जो काम करने की, उससे आगे बढ़ के आप कोई काम करते नहीं है। लेकिन ये पीटीआई से रिलेटेड वीलॉग नहीं है, इमरान खान से रिलेटेड वीलॉग है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रिलेटेड वीलॉग है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि लेकिन पीटीआई ही के लीडर के तौर के ऊपर शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया। हमारी इतलात के मुताबिक रिपोर्ट में आपको 26 अप्रैल 2025 की कर रहा हूं और उसको इस्तेमाल करके जो है बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी ने बड़ी गलत बातें की हैं। और कहा यह गया, क्लेम यह किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नफरत करते हैं, जबकि हकीकत इससे 100% बरक्स है। 100% ऑपोजिट इस मामले में सच है। ये झूठा है और ये डिसीवर है। और डिसीवर नाम इनका जो आसिम मुनीर साहब का है वो फौज ने रखा है जी, फौज के अंदर से रखा गया है। आप बाकी चीजें छोड़ें, किसी भी मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट क्या किया कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान का 100 बिलियन की पार्टनरशिप डील साइन हुई है? क्या किसी ने भी इसके ऊपर बात की? अब आ जाते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नाराज किस बात के ऊपर हैं। अजीजान मन, 11 मई 2024 मैंने आपको क्या कहा था? 11 मई 2024 आपने याद रखना है। क्यों मैंने आपको कहा था कि 11 मई 2024 जो है वो रिपोर्ट की थी जियो न्यूज ने 11 मई 2024 को ही कि बस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अभी आ गए जनाब, वो 1.5 साल हो गया यार, तुसी तीदा रिश्ता देने का आंदा ही नहीं यार, अजीब गल्ला करते हो साढ़े साल। लेकिन बहरहाल 11 मई 2024 वो फिर लोग मुझे कहते हैं ये सहाफी वाली सोफिस्टिकेशन नहीं है। तो मैं आपको सहाफी वाली सोफिस्टिकेशन, सोल्जर स्पीक्स है यार, वो सोल्जर वाली चीज रह जाती है ना, आपको पता तो है रह जाती है।
गुजारा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 11 मई को ये इन्होंने लिखा था और मैंने 11 मई को क्या रिपोर्ट किया था आपके सामने इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है आपको, मैं आपको दिखा दूंगा एक दफा। और मजीद इस मामले के ऊपर ये देखिए, 11 मई को मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, और नहीं आए, आज दिन तक नहीं आए यार। आप जो मर्जी बात कर लो, आज दिन तक नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे? मैंने आपको बताया था कि वो इसलिए नहीं आ रहे यहाँ पे क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो विजिट है वो पोस्टपोन कर दिया है पाकिस्तान की दाखिली जो सियासी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से और सिक्योरिटी वजह से। लेकिन जो जराए वाजे तौर के ऊपर बड़ा करीबी ताल्लुक रखते हैं सऊदी अरब से और मामला जानते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, सफारती कम्युनिटी के अंदर, उन्होंने कहा था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जो कि सियासी दर्जा हरारत पाकिस्तान का कम किया जाए और इमरान खान को रिलीफ दी जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। और इस बात को नहीं माना जा रहा। आसिम मुनीर मान भी नहीं सकता जी। आसिम मुनीर अगर माने तो भाई, अगर वो मानता है तो आसिम मुनीर अगर ये बात मान जाए तो आसिम मुनीर खुद रगड़ा जाता है, क्योंकि आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लंदन प्लान के बाद लगा है ना जी। तो लंदन प्लान में आसिम मुनीर ने एक दफा रिटायरमेंट के बाद, लंदन प्लान के बाद आर्मी चीफ लगने के बाद, दूसरी दफा रिटायरमेंट के बाद जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल लगा हुआ है यहाँ पे। 2 दफा रिटायर हो चुका है बंदा। पहली दफा रिटायरमेंट के बाद अगर उसको चीफ लगाया है तो शरीफों ने, और उसके बाद शरीफों ने मोहम्मद बिन सलमान से उसको क्लियर करवाया है, तो इसने भी तो बहुत से वादे वईद और गारंटीज दी हुई है ना। यहां पे इसका शरीफों के साथ भी गुजारा नहीं है, उनके बगैर भी गुजारा नहीं है, क्योंकि इसने भी गारंटियां दी हुई है, उन्होंने भी वीडियोस बना के रखी हुई है। ये वीडियो वाला जो खेल है बड़ा गंदा खेल है, और इन्होंने जो बातें की हुई है वो भी उनके पास वीडियो वहां पे मौजूद है, इन्होंने जो गारंटीज दी हुई है वो भी उनके पास मौजूद है। लेकिन ये मैंने आपको रिपोर्टिंग की थी 11 मई को 2024 को, मैंने जो रिपोर्टिंग आपको की थी, जब ये कह रहे थे वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मैंने कहा था नहीं, वो नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है। और यूएई के साथ यमन में जो उसने किया है, तो एक दफा तमाम मुसलमान ममालिक सऊदी अरब के साथ खड़े में, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े में, और उसको मुस्लिम उम्मा का लीडर बोल रहे हैं। लेकिन अब उस वक्त भी यही सोच थी और अब भी यही सोच है, जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं यहां पे लिखी हुई है 24 मई 2024 को, 21 मई 2024 को माजरत के साथ, ठीक है। तो ये बकायदा लिखी हुई 11 मई 2024, नवा साल चढ़ गया, पंजी भी लंघ गया, 26 आ गया, तो मैं 24, 25, 26, और मैं एक ही बात रिपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं इसके ऊपर बैन था, तो 11 मई 2024 को मैं आपको बता रहा हूं कि भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि मेरी वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलेगी अगर, तो दुनिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के अंदर, मुस्लिम उम्मत के अंदर, जहां पे इमरान खान की अब तो पूरी दुनिया उनकी बात कर रही है, मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, कतर के अंदर हो, फलस्तीन के अंदर हो, वो इमरान खान की बात करता है, इमरान खान की हमियत और गैरत की बात करता है। जब से इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन की जो है वो बातचीत की थी, वहां पे जाके जो उन्होंने तकरीर की थी, आपको पता ही है अच्छे तरीके से, और इमरान खान का एक स्टैंड था। लेकिन इमरान खान को रिलीफ मोहम्मद बिन सलमान की वजह से अगर मिलती, तो मोहम्मद बिन सलमान, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ 11 मई 2024 को, कि उनकी बहुत बड़ी जो है वो गुड्डी चढ़ जाती है, हम पंजाबी के अंदर करते हैं, और मुस्लिम दुनिया कहती है यार मोहम्मद बिन सलमान वाकई क्या बात है। अब भी जबकि एक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने, नालायक जर्नलों ने मोहम्मद बिन जैद और यूएई की साइड ले ली जाके, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, और उसके बाद अभी मिन्नत तरला करना चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान का, लेकिन वो मुलाकात नहीं कर रहे, नीचे लो लेवल के ऊपर जूनियर शहजादे मिजादे मिलकर कह रहे हैं अच्छा देखेंगे चलो शाबाश, क्योंकि उन्हें रखनी तो है ना इनके साथ, इनको रियाल वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, इनसे काम करवाना है, ठीक है, यल्ला यल्ला प्रोग्राम तो चलाना है ना इनके साथ, ठीक है। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान आज भी यूएई को उनकी औकात के अंदर लाके, क्योंकि यूएई इसराइल के साथ लिंक्ड अप है, पूरी मुस्लिम उम्मत जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है, वो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को एक स्टीम नजरों से देख रही है। उनका सोशल मीडिया खुल के इस वक्त जो है वो आया हुआ है और मोहम्मद बिन जैद को रगड़ रहा है। आज के पहले वीलॉग में मैं जिक्र कर चुका हूं, मैं दोबारा उस पर जिक्र नहीं करूंगा। तो इस सूरत में भी अगर इमरान खान की रिहाई मोहम्मद बिन सलमान के कहने के ऊपर होती है, जो कि वो चाहते हैं, अगर किसी को कोई शक है तो इनका अपना जो माउथ पीस बैठा हुआ है वो ताहिर अशरफी, उससे पूछ लें, उसको मैं चैलेंज करता हूं कि बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो, और मैं सरकारी मुल्ले को कह रहा हूं भैया बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर उनको जरा सीरियस लिया जाता है, उनकी सऊदी अरब के अंदर बातचीत है, बताएं मैं गलत कह रहा हूं तो। मोहम्मद बिन सलमान आज दिन भी यही जो है वो देखे, उन्होंने दिल के अंदर एक बात रखी हुई है, बादशाह है ना जी, रॉयल्स हैं,
उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, आपने उनको चंडी करा दी और आपने उल्टा इमरान खान के खिलाफ बात करने के लिए मरवत जैसे मरवत लॉन्च किए और उनका दिमाग खराब करने की कोशिश की। इतने बेवकूफ नहीं है भाई, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी आला पाए की है। और उन्होंने दिल के अंदर बात रखी हुई है। अभी भी आपको एक दफा वो बार बार नहीं कहेंगे। उन्होंने एक दफा आपको कहा, आपने नहीं सुना, दोबारा कहा, आपने नहीं सुना। उन्होंने बार बार फिर सिर्फ अकेले खुद नहीं कहा, उन्होंने आपको फिर खिलवाया इकट्ठा। किससे खिलवाया? जिनके आप थल्ले लगे हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छा मुझे शायद ये कुछ समझ नहीं रहा। तो ये आप देख लीजिए 9 जनवरी 2025 की रिपोर्ट मैं आपको कर रहा हूं। 9 जनवरी 2025 को मैंने आपको रिपोर्ट की कि जनाब रिलायबल सोर्सेस के मुताबिक मोहम्मद बिन जैद, यदि तुसी नौकरी कर रहे हो आसम मुनीर साहब, शेख तमीम बिन हम्माद बिन खलीफा अल थानी कतर के और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगाम भेजा है आसिम मुनीर को कि इमरान खान को रिहा करो। ये मैंने कंफर्म बात करके आपके साथ शेयर की थी और इसके ऊपर भी अब आसिम मुनीर कैसे रिहा करे भाई? वो तो काना है शरीफों का। वो इसीलिए तो एक तो दरमियान में यार आप लोग बार बार कहते हो कि ये आपका जो है वीडियो क्वालिटी बड़ी खराब है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। ट्रैवल के अंदर जहां भी पैची कनेक्शंस है तो गुजारा करें प्लीज। कुछ दिन 2-3 दिन और गुजारा कर लें बराए मेहरबानी। उसके बाद सूत्र काम हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? माजरत मैं करता हूँ। पिछले 2-3 दिन से आप मुसलसल मुझे लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर कि वीडियो क्वालिटी खराब है। मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो क्वालिटी की खराब होने की वजह मैंने आपको बता दी है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत से हालात हैं, मामलात हैं, मैं इस पे तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन आप देखें कि मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम शेखों को, बादशाहों को साथ मिला के कहा कि बंदे दा पुत्र बन। इसने फिर भी नहीं सुना। आपके ख्याल में वो इससे फिर मोहब्बत करेंगे? नहीं, इससे नफरत करते हैं। वो क्यों करते हैं? आज के दिन के पहले वीलॉग के अंदर सबूत मैं आपको बता चुका हूं। जो दुबई के फरमा रवा कहते हैं वो ठीक कहते हैं, ठीक है? और इसके बाद मैंने मुसलसल रिपोर्टिंग की कि जनाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, इमरान खान से मुतालिक उनका मुतालबा है, लेकिन फील्ड माउस पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है। मैं इसके सबूत मैंने दे दिया आपको। और अब भी भाई एक दफा अगला बात करता है और वो इसकी इज्जत करते हैं इमरान खान की, और कोई वजह नहीं है। इमरान खान कुछ दे नहीं सकता उनको, लेकिन उसकी वो इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं। और ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली अगर मोहम्मद बिन सलमान के कहने के ऊपर इमरान खान की रिहाई होती है तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का स्टेचर इस वक्त कहां से कहां चला जाएगा। और आसिम मुनीर मजबूर है क्योंकि सौदा उसने शरीफों से मुकाया हुआ है और शरीफों के पास भी बहुत सी वीडियोस हैं। तो अब देखें ये जो हाथियों की, टाइटन्स की लड़ाई है, ये लोग अपने आप को जो समझ रहे हैं वो है नहीं। इनकी औकात कुछ नहीं है जीएचक्यू के जर्नलों की, आसिम मुनीर साहब आपकी या इन शरीफों की। आप लोगों को सबको वो सूत्र एक दफा करेंगे जरूर। उन्होंने दिल के अंदर बात रखी हुई है, इसलिए वो 6 साल से नहीं आ रहे। आप बार बार ऐलान कर रहे हैं वो नहीं आ रहे। उन्होंने दिल के अंदर बात रखी हुई है कि आपने उनकी बात नहीं रखी, और आपने बात नहीं रखी तो फिर आपको भी जो है उन्होंने आपकी औकात के अंदर रखा हुआ है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की रिहाई के लिए अब भी बहुत संजीदा हैं। मजीद तफसीलात बहुत जल्द लेके मैं आपके पास आऊंगा। आपको एक दफा फिर हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करते हैं कि जनाब ये न्यू ईयर जो है ये हमारे खित्ते के लिए, खासतौर के ऊपर साउथ एशिया के लिए जो है वो अमन और इस्तेकाम लेके आए। जहनी मरीजों से हमारी जान छूटे। जहां भी जो भी इस वक्त हुक्मरान है, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को खास तौर के लिए। और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।